और मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन और सनातनी परंपरा के प्रचार की वजह से सनातनियों के काफी प्रिय हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप कल्चर पर प्रेमानंद महाराज की एक टिप्पणी से पश्चिमी सभ्यता के समर्थक नाराज हो गए, संत की आलोचना करने लगे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए एक शख्स ने सिर तन से जुदा करने की धमकी तक दे डाली। प्रेमानंद महाराज को सिर तन से जुदा की धमकी। प्रेमानंद महाराज की जान कौन लेना चाहता है? धर्म और आध्यात्म की नगरी मथुरा में सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। धमकी देने वाला सतना में बैठा है। जिसे धमकी दी गई वो सनातनी परंपरा के गूढ़ ज्ञानी है। आखिर ये धमकी क्यों दी गई आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात इस धमकीबाज की सोच की कर लेते हैं। आप इस धमकीबाज की भाषा देखिए, शब्दों में छिपी कट्टरता देखिए और देखिए इस सनातन विरोधी की मंशा। कथित महिला सशक्तिकरण के पक्ष में लिखी गई ये पोस्ट उस सोच से प्रभावित है जिस सोच ने उदयपुर के कन्हैया लाल की जान ले ली थी। वही सोच अब राधा रानी और कान्हा का नाम जपने वाले प्रेमानंद महाराज के खून की प्यासी बन गई है। दरअसल प्रेमानंद महाराज ने एक श्रद्धालु के सवाल का जवाब देते हुए समाज में तेजी से फैल रही लिव इन रिलेशनशिप जैसी कुप्रथा पर कुठाराघात किया था। आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। प्रेमानंद जी महाराज का ये बयान कुछ लोगों को रास नहीं आया, जिसके बाद वो सोशल मीडिया के जरिए एक संत को जान से मारने की धमकी देने लगे। सदियों से सनातनी परंपरा का रक्षक संत समाज ही रहा है। प्रेमानंद महाराज भी सनातन की परंपरा और उसे दूषित करने वालों के बारे में ही बोल रहे थे, लेकिन उनकी पूरी बात समझे बिना धमकीबाज जान लेने पर उतारू हो गए। प्रेमानंद महाराज ने सिर्फ महिला ही नहीं, उन पुरुषों का भी जिक्र किया जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं। 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, ये जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। प्रेमानंद महाराज ने स्त्री और पुरुष दोनों की बात की, लेकिन कथित नारी सशक्तिकरण का ठेकेदार महिला अपमान का लबादा ओढ़कर अपनी खूनी सोच को सही बताने लगा। प्रेमानंद जैसे संत को धमकाने का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। ब्रिज क्षेत्र के संत ऐसे धमकीबाजों को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। उस व्यक्ति को चेतावनी देते हैं, तू गला काटने की बात करता है, तू बाबा को छूकर ही दिखा दे। जब तक हम जीवित हैं तब तक बाबा की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। साधुओं को धमकी देना ये तो बिल्कुल अगर पूछा जाए तो आप विधर्मी हैं और आप किसी और दूसरे मार्ग से जुड़े हैं, वरना इतना तो कोई सोचता भी नहीं है। हमारे साधु हमारे हित के लिए ही गृह त्याग करके साधन भजन में लगे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज को साधु का सम्मान ना करे कोई बात नहीं, लेकिन अपमान करने का अधिकार नहीं है। प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स सतना का रहने वाला है, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़का हुआ है और लगातार आरोपी के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। प्रेमानंद महाराज जी हमारे व्रत के रसिक संत हैं और बहुत ही अच्छे संत हैं। दुनिया को जो है का ज्ञान दे रहे हैं, वो अच्छे मार्ग पे ला रहे हैं पब्लिक को। उनके बारे में जो धमकी दी है ये गलत है, अन्याय है, कानूनन उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर इसे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे संत के बारे में ऐसा सोचना भी घोर अपराध है। ये लोग धमकी दे रहे सनातन के विरोधी है और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल प्रेमानंद महाराज हों या साध्वी ऋतंभरा, इनके बयान नारी के अपमान के लिए नहीं बल्कि सनातन की रक्षा के लिए हैं। बस इनके बयान को समझने का नजरिया अलग अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।